हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल और उसके जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से आने वाले दिनों में और ज़्यादा टकराव के इशारे मिल रहे हैं। हाल ही में इजराइल और गजा में मौजूद रेजिस्टेंस ग्रुप इस्लामिक जिहाद के बीच 3 दिन के टकराव के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इस्लामिक जिहाद की जमकर तारीफ की है। इजराइल के मीडिया में चर्चा है कि गजा में जिहाद इस्लामी के खिलाफ इजराइल की तरफ से किए गए हमलों के नतीजे बहुत ही नाउम्मीदी भरे हैं। उधर साउथ लेबनान से खबर है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक ड्रोन को मार गिराया है। अब से पहले हिजबुल्लाह ने मेडिटरेनियन समंदर में कारिश गैस फील्ड में इजराइल की तरफ से गैस निकाले जाने की कार्रवाई को रोका था। इस सब के बीच ईरान ने अमेरिका में साबिक नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जॉन बोल्टन के कत्ल की साजिश में शामिल होने के इल्ज़ाम को रद्द करते हुए कहा है कि इस तरह से अमेरिका अपने गुनाहों को नहीं धो सकता। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। मिडिल ईस्ट में इजराइल के लिए दिन ब दिन हालात मुश्किल हो रहे हैं। हाल ही में इजराइल के जरिए गजा पर किए गए हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने इस्लामिक जिहाद की पुरजोश, मजबूती और लचीलेपन के साथ सामना करने की तारीफ की है। प्रेस टीवी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इस्लामिक जिहाद ने साबित कर दिया है कि रेजिस्टेंस का कोई भी हिस्सा अपने सामने इजराइल सरकार की नाक को जमीन पर रगड़ सकता है। आयतुल्लाह खामेनी ने कल थर्सडे को गजा में मौजूद इस्लामिक जिहाद के सेक्रेटरी जनरल जियाद अल नखाला को एक खत लिखकर कहा है कि उनके ग्रुप की बहादुरी और मजबूती ने दूसरे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच अपनी पोजीशन को मजबूत किया है और इजराइल की हड़पने की साजिश को नाकाम करते हुए इजराइल और ज़ायोनी वादियों को एक पायदान नीचे पहुंचा दिया है। आयतुल्लाह खामेनी ने सभी फिलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच एकता और इत्तेहाद बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हथियाने वाले दुश्मन कमजोर होते जा रहे हैं, साथ ही फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मोर्चा मजबूत हो रहा है। प्रेस टीवी के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में इस्लामिक जिहाद के लीडर जियाद नखाला ने आयतुल्लाह खामेनी को गजा पट्टी और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लड़ाकों की मौजूदगी और इजराइल के हमलों के खिलाफ जॉइंट मोर्चे के बारे में खत लिखा था। इसमें इस्लामिक जिहाद के सरबराह ने कहा था कि गजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने ताज़े इजरायली हमलों का मजबूती से सामना किया है। उन्होंने लिखा था कि हमने दुश्मन के खिलाफ अपने नेशन के इत्तेहाद पर जोर देने के लिए हाल ही में हुए टकराव को वहदा अल-सहात यानी इलाकों की एकता करार दिया है। हमारा दुश्मन इजराइल मुमकिना तरीकों और साजिशों के जरिए से इसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच इजराइल के बड़े अखबार हारेट्स में सीनियर जर्नलिस्ट आमोस हारेल ने एक आर्टिकल में इशारा दिया है कि गजा में इस्लामिक जिहाद के खिलाफ सबसे जदीद हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से लैस इजरायली फौज के जरिए शुरू किए गए हमलों के नतीजे बहुत ही निराशाजनक रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ इजरायली सिक्योरिटी अफसर इस्लामिक जिहाद को एक टेम्परेरी और कमज़ोर मूवमेंट के तौर पर देख रहे थे, लेकिन फौजी टकराव ने साफ कर दिया है कि ये मिसाइलों को बनाने और फायरिंग जारी रखने में कामयाब रहा है, जिसने इजराइल में कई लोगों को डरा दिया है। इस इजरायली जर्नलिस्ट ने कहा है कि उनकी एयरफोर्स के इस्लामिक जिहाद के सीनियर कमांडर को मारने में कामयाब होने के बावजूद इस्लामिक जिहाद का जोश और फौजी सलाहियत मजबूत रही। आमोस हारेल ने आगे लिखा है कि यह समझने की बात है कि इस लड़ाई का माहौल कैसा होता अगर सभी हिजबुल्लाह और हमास की फौजी इकाइयां भी इजराइल के खिलाफ जंग में शामिल हो जाती। अगर ऐसी जंग हुई तो इजराइल को बड़ा नुकसान होगा। दर्जनों मिसाइलों से बड़ी तादाद में इजरायलियों की मौत हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ जाएगा, बुनियादी ढांचे पर हमले होंगे और बंदरगाहों और हवाई अड्डों को नाकारा कर दिया जाएगा। आमोस हारेल का कहना है कि लड़ाई को निपटाने और हिजबुल्लाह और हमास को धमकी भरा मैसेज भेजने के लिए इजरायली फौज को हाल ही में गजा पर हुए हमले में ज़मीनी फौजों का सहारा लेना चाहिए था। इसी बीच लेबनान के अरबी ज़बान के ऑनलाइन अखबार अल नशरा ने बताया है कि हिजबुल्लाह फोर्सेस ने साउथ
लेबनान में घुसपैठ करने वाले इजरायली ड्रोन पर गोलीबारी की है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान के साउथ के हिस्से पर मंडरा रहे एक इजरायली ड्रोन पर निशाना साधा और गोलियां चलाईं। ये सब ऐसे में हो रहा है जबकि इजराइल के जरिए लेबनान की सॉवरेनिटी की बेरोक टोक खिलाफ वर्जी जारी है। अल नशरा ने बताया है कि हिजबुल्लाह की एयर डिफेंस यूनिट ने एक इजरायली ड्रोन पर गोलीबारी की जो लेबनान के आसमान में घुस गया था और आज फ्राइडे की सुबह सवेरे मुल्क के साउथ के जिले वेस्टर्न बेका में मोइदौन गांव के ऊपर मंडरा रहा था। पिछले महीने अल नशरा ने बताया था कि एक इजरायली ड्रोन जो लेबनान के हवाई हदूद में घुस गया था अल वजानी गांव में गिरा दिया गया जो मुल्क के साउथ में नबाती सूबे के हसबया ज़िले में मौजूद है। लेबनान के अरबी ज़बान के अल मयादीन टेलीविज़न न्यूज़ चैनल ने लेबनानी फ़ौज के ज़रिए जारी एक बयान का हवाला देते हुए 26 मई को बताया था कि एक इजरायली स्काई लार्क ड्रोन बिंत जबल ज़िले के रमेश गांव के बाहरी इलाके में गिरा था। आपको याद दिला दूं कि पिछले महीने हिजबुल्लाह ने लेबनान और इजराइल के बीच डिस्प्यूटेड समंदरी हुदूद में कारिश गैस इलाके से गैस निकालने वाले बुनियादी ढांचे को धमकी देते हुए एक वीडियो पब्लिश की थी। वीडियो फुटेज में हिजबुल्लाह के हथियार की बहुत कम नजर आने वाली झलक भी थी। लेबनान के अरबी जबान के अल मनार टेलीविजन ने इस वीडियो को टेलीकास्ट किया था। ये वीडियो हिजबुल्लाह के वॉर मीडिया डिपार्टमेंट के जरिए जारी किया गया था। इसमें हाइड्रोकार्बन के लिए ड्रिलिंग और निकालने के लिए काम करने वाले जहाज़ों की तस्वीरें शामिल थीं। उधर ईरान और अमेरिका के बीच प्रोपेगेंडा जंग जारी है। ईरान ने अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए साबिक नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जॉन बोल्टन के कत्ल की साजिश में ईरान के शामिल होने के इल्जाम को इमेजिनरी यानी ख्याली कहानी बताते हुए खारिज कर दिया है। प्रेस टीवी के मुताबिक फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी का कहना है कि बदनाम साबिक अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जॉन बोल्टन के कत्ल की साजिश की फर्जी कहानी के इर्द गिर्द हंगामा करने से वाशिंगटन को अपने गुनाहों को धोने में कोई मदद नहीं मिलेगी। आपको याद दिला दूं कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के सीनियर कमांडर जनरल अली फदवी ने 2 दिन पहले कहा था कि इजरायलियों और उनके सपोर्टर्स को सच्चाई के मोर्चे से डरना चाहिए क्योंकि आखिरी कामयाबी सच्चाई की होगी। हाल ही में इजराइल के जरिए गजा पर किए गए हमलों में इजराइल को एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा है। आज हालत यह है कि ज़ायोनी आयरन डोम के सहारे अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सीमेंट की दीवारें बनाकर इजराइल को हमलों से बचाना चाहते हैं। हालांकि अब से पहले उनका दावा था कि वे नील नदी से फुरात नदी के बीच के पूरे इलाके का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का प्लान और सलाहियत रखते हैं। जनरल फदवी ने कहा है कि इससे साबित होता है कि सच्चाई के मोर्चे को कामयाबी मिलती है। ईरान की आवाम फ़िलिस्तीन के सपोर्ट के लिए खड़ी है और फ़िलिस्तीन का मसला इस्लामी दुनिया की सबसे अहम तरजीह बना रहेगा। IRGC ने पिछले संडे को भी इजरायली हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की थी और कहा था कि मुहर्रम के महीने में किए जा रहे ये हमले इजराइल को पछताने पर मजबूर कर देंगे। इजराइल के गलत अंदाजों का नतीजा ये निकलेगा कि इजराइल का गिरना और भी तेज हो जाएगा जबकि फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स की ताकत बढ़ेगी। ईरानी अवाम समेत इलाके के सभी नेशंस फ़िलिस्तीन की मजलूम अवाम के साथ हैं। आपको बता दूं कि ईरान न्यूक्लियर समझौते का आखिरी मसौदा पिछले हफ्ते तैयार होने के फौरन बाद अमेरिका में ईरान मुखालिफ प्रोपेगेंडा तेज हो गया है। 10 अगस्त को अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने इल्ज़ाम लगाया था कि एक ईरानी शहरी शहराम पुरसाफी जो कभी अमेरिका नहीं गया है ने अमेरिका के साबिक नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जॉन बोल्टन के कत्ल के लिए $3 लाख देने के लिए पेशकश की थी। IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के 3 जनवरी 2020 को बगदाद में अमेरिका के हाथों हुए कत्ल के बाद जॉन बोल्टन ने कहा था कि ये ईरान की सरकार के खात्मे की शुरुआत है। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए जॉन बोल्टन के कत्ल की साजिश रची गई है। इसी बीच पारस टुडे ने इजराइल के गजा में इस्लामिक जिहाद को निशाना बनाकर 3 दिन जारी रहे हमलों और उनके खिलाफ जवाबी हमलों पर चर्चा करते हुए कहा है कि इस जंग में सभी फिलिस्तीनी ग्रुप शामिल नहीं थे, सिर्फ जिहाद इस्लामी ने इजराइल के हमलों का जवाब दिया है। अगर दूसरे फिलिस्तीनी ग्रुप्स एक साथ मिलकर इजरायली हमलों का जवाब देते तो ये जंगबंदी और जल्दी होती।
اس سے یہ بات بالکل صاف ہے کہ فلسطینی دن بدن مضبوط ہوتے اور اپنی آخری جیت کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں اور اسرائیل بڑی تیزی سے اپنے خاتمے کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے اس بیان کو اسی بیک گراؤنڈ میں دیکھا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے جہاد اسلامی کے لیڈر زیاد نخالہ کے ساتھ ملاقات میں کہا تھا کہ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل کی ناک زمین پر رگڑ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔